इस बार सेंसेक्स 95,000, ठीक है। क्यों? 1.618 लेवल आपका 94,895 आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस, आई होप आपका लास्ट वीक अच्छा गया हो और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ये वाला वीक भी अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइस, जो भी हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली मार्केट में वही होता है। आगे मार्केट कहाँ जाएगी? एक कमेंट आया था अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो में कि बैंक निफ्टी का क्या टारगेट है, उसके बारे में भी गाइस बात करेंगे। और आपको याद होगा गाइस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी और अगर आप देखोगे तो निफ्टी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गई है। ये कब मैंने बताया था गाइस? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, ये हमारी यूट्यूब की वीडियोस हैं जिसमें ना आप थोड़ी सी पीछे जाओगे तो आपको एक थंबनेल दिखेगा जिसमें लिखा है नो टैरिफ फॉर 90 डेज। ये 3 वीडियो अगर आप देख लोगे ना, आपको पूरी मार्केट समझ आ जाएगी और जो बोला है एग्जैक्टली इनमें यही हुआ है। गाइस, यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई रहेगी? गाइस, इसके पीछे का बहुत तगड़ा रीजन है। आप पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो। गाइस, यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहली बात, 7 अप्रैल को ट्रंप ने ये बोला था कि 90 दिन का टैरिफ पे पॉज है। जिस टैरिफ की वजह से मार्केट नीचे आ रही थी, इसी वजह से हमको यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, इधर गैप डाउन देखने को मिला, सारे सपोर्ट ब्रेक हुए। वहां पे बिग प्लेयर ने पोजीशन बनाई, यहाँ भी पोजीशन बनाई है क्योंकि तभी तो मार्केट ऊपर गई है। फिर जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा है उनको विश्वास हटाने के लिए फिर से एक नया लोअर लो बनाया कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। और न्यूज आ जाती है कि 90 डेज के लिए टैरिफ जो है वो आपका पॉज हो गया है, ठीक है। अब गाइज, अगर आप बिटकॉइन देखना चाहोगे, क्रिप्टो की मार्केट देख लेना, 7 अप्रैल को लोएस्ट पे थी, उसके बाद से ऑल टाइम हाई पे आ गया बिटकॉइन, ठीक है। मैंने आपको तब भी बोला था कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा और यहाँ पे ये मार्केट भी, सारी मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगी क्योंकि गाइस एफआईआई यही तो बाइंग करेंगे ना। जब सारे लोग बेचने में इंटरेस्टेड होंगे तभी तो कोई बाय करेगा ना। तो आप देख सकते हो कैसे सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर आई है और यहाँ पे अब फिर से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। और ये 25,000 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो गाइज मान के चलो ऑल टाइम हाई 26,200। और इसके ऊपर अगर आप चाहो तो बात कर सकते हो। अब मैंने आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर तक के टारगेट पहले क्यों नहीं दिए थे? मैंने आपको बोला था जब मार्केट उस जगह पहुंचने वाली होगी उससे पहले मैं आपको टारगेट दूंगा। और टारगेट कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं। कभी भी कोई स्टॉक आप देख रहे हो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा हो या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला हो और आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर कौन सा टारगेट है, तो गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ वो टारगेट कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना आपको, फिबोनाची लगानी है, सबसे लोएस्ट पॉइंट कैच करो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कैच करो रीसेंट फॉल का, ठीक है। तो ये रीसेंट फॉल का मैंने कैच कर लिया। अब देखो क्या हुआ गाइज, ये 100% गिर गई। 100% मतलब 26,200 से लेके 21,700 तक मार्केट आ गई, ठीक है। ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट नीचे गिरी। अब ये 4,500 पॉइंट, 4,500 पॉइंट की 100% रिकवरी कब होगी? जब ये यहां से 4,500 पॉइंट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब ये वापस 26,200 आ जाएगी तो ये तो हो गया आपका ऑल टाइम हाई और इसको हम बोलेंगे कि 100% रिकवरी मार्केट की हो चुकी है। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क क्या? इसके आगे जो नए ट्रेडर्स होंगे ना वो बाय करेंगे फोमो में कि मार्केट वापस हाई पे आ गई है, चलो बाय करो, मिस ना कर जाएंगे, मिस ना कर जाएंगे, नई रैली आने वाली है। तो उस फोमो की वजह से जो हमारे नेक्स्ट टारगेट बनेंगे ना गाइस, वो पता कहाँ के बनेंगे? वो बनेंगे फिबोनाची का लेवल 1.27, 1.414 एंड 1.618। इसका टारगेट पहला निफ्टी का 27,500, दूसरा 28,100, तीसरा 29,000। और गाइस लिख के दे रहा हूं 29,000 जाएगी, 100% जाएगी क्योंकि इंडेक्स कभी नहीं गिरता। इंडेक्स में जो भी फॉल आती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होती है और इंडेक्स तो ऊपर जाता है। मैंने आपको आज से कई साल पहले भी बोला था, आप चाहो तो निफ्टी के 25-30,000 के टारगेट दे सकते हो जब मार्केट 14-15,000 चलती थी। और आज आप देख सकते हो आई है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी हवाबाजी करनी हो अपने रिश्तेदारों के बीच या जहां भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच, उनको ये बोल दो कि निफ्टी का टारगेट 30,000 है, ठीक है। 30,000 आएगा ही आएगा क्योंकि लोगों को नहीं पता क्यों आएगा। लोगों को लगता होगा कि अभी भी मार्केट नीचे गिर जाएगी। गाइस, इंडेक्स नहीं गिरता, इंडेक्स एक बास्केट है, इसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर एक स्टॉक भी गंदा परफॉर्म करेगा उसको बाहर कर देंगे और नए स्टॉक को अंदर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो चढ़ेगी ही चढ़ेगी। और अच्छे लेवल पे हवाबाजी करनी है तो निफ्टी का टारगेट 50,000 दे दो।
आने वाले सालों में निफ्टी 50,000 भी आएगी और 100% श्योर आएगी। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो ये टारगेट कैसे निकालते हैं। अभी आप देखोगे तो मेन हमारा रेसिस्टेंस लेवल जो है वो आपका कहीं ना कहीं 25,300 बन रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बोला हुआ पहले भी, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होगी तब तक 25,300 नहीं आएगा। पिछले हफ्ते भी आप देख सकते हो कितनी बार 25,000 के आसपास से नीचे फॉल करी है और इस बार एक बढ़िया ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो टारगेट हमारा होने वाला है इस वीक का 25,300 और 25,760। तो हो सकता है हमको इसी हफ्ते एक अच्छी खासी मूव भी देखने को मिल जाए। तो हम रेडी हैं दोनों साइड के लिए, लेकिन बुलिश साइड में अगर मिलती है तो हम चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हैं। और इसका अगर आप पूछोगे कि क्यों, क्योंकि गाइस अगर आप देखोगे ये प्रीवियस ट्रेंड जो है ना ये बुलिश है, बीच में एक करेक्शन हुई है, ये करेक्शन का जो ब्रेक होगा तो प्रीवियस ट्रेंड का जो सेंटीमेंट है वो आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो कल से तो चांसेस होंगे आपको बड़ी मूव कैच हो सकती है और कल ही कल में 200-300 पॉइंट का टारगेट आपको आराम से हिट हो सकता है। तो अगर आप बाय कर रहे हो अब क्वांटिटी आपकी बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो और अगर आप सेल कर रहे हो तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी घटा के ट्रेड करो। इससे क्या होगा, आपका रिस्क मैनेज सही से होगा और आप अगर प्रॉफिट भी मिलता है तो प्रॉफिट आप एक अच्छी ट्रेंड में कैच कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रही है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की। अगर गाइस आपने हमारी लास्ट कुछ महीनों से जनवरी के मंथ से आप हमारी एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो तो आपको पता है इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये हमने कब बनाई थी, मई में बना दी थी। एक एक दिन में क्या होने वाला है वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मई मतलब जून, मंडे को 2 जून को जिगजैग और स्लाइटली बियरिश लिखा था और 3 जून को भी जिगजैग और स्लाइटली बियरिश लिखा था। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो आपको 2 जून देखने को मिलता है, ये रहा 2 जून में 200 पॉइंट की मॉर्निंग में गिरावट हुई है, उसके बाद सारी रिकवरी हुई है, फिर यहाँ के क्लोज हुआ, जहां ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ, जहां प्रीवियसली क्लोज हुआ था उसके नीचे जाके क्लोज हुआ। अगले दिन स्लाइटली बेरिश लिखा है, एग्जैक्टली वही हुआ है, मार्केट डे लो पे क्लोज हुई है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो गाइस ये कौन सा दिन है, 4 जून। 4 जून के लिए क्या लिखा हुआ था अब यहाँ पे चेक कर सकते हो। 4 जून के लिए हम यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश मूव लिखी थी और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, डे हाई के आसपास। मोमेंटम बहुत स्लो था लेकिन आप चेक कर सकते हो यहाँ ओपन हुआ और डे हाई पे क्लोज हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या लिखा था, बियरिश मूव। लेकिन इस दिन जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करी, पर आप नोटिस करना 5 जून को बियरिश मूव लिखी है, उस दिन हमने रॉन्ग लिखा है। लेकिन गाइज अगर आपको पता हो कि आज की एस्ट्रोलॉजी बियरिश है तो जब तक नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं मिलेगा तो आप शॉर्ट कैसे करोगे। 24,900 का हाई लगा के 24,700 का लो, 200 पॉइंट की गिरावट हमको यहाँ देखने को मिली है। अब आप मानो इसको करेक्ट करना करेक्ट लिखो, इसको रॉन्ग लिखना है रॉन्ग लिखो। मैं इसको रॉन्ग लिखूंगा क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे से ऊपर में क्लोज हुई है लेकिन हमको 200 पॉइंट की मूव भी दिखाई इसने डाउन साइड में। ठीक है, अगले दिन हमारी जो फ्राइडे की है उसके लिए क्या लिखा था आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो गाइज, जिगजैग और स्लाइटली बुलिश। और आपने यहाँ पे देख सकते हो गाइस कैसे मार्केट ने बुलिश मूव दिखाई है, एंड में जिगजैग भी हुई है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 300 पॉइंट तक की अप मूव देखने को मिली है। तो इस हफ्ते 5 में से 4 दिन 4 डेज जो है मार्केट आपकी करेक्ट हुई है एस्ट्रोलॉजी में, मतलब इसकी 80% एक्यूरेसी इस वीक बन के आई है। अब अगले हफ्ते क्या होगा वो आप देखो, मेरे को पता है ऑलरेडी क्या होगा, क्योंकि अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ये जो मैसेज है आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल्स हैं इसकी पिंड मैसेज में आ जाएगा, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हो। 1500 इसकी कॉस्ट है, एक एक दिन की आपको एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। चलो थोड़ा टाइम लिया है तो यहाँ पे और टाइम ले लेता हूँ। गाइज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, इससे बेस्ट चैनल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्यों गाइज, आप देख सकते हो ये प्राइस एक्शन समरी, जो बंदा सीखना चाह रहा है ना बस ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और मेरी वीडियो देख लो, आप सीख जाओगे। आपको किसी भी कोर्स लेने की नीड नहीं है, बस आप ये चीज देख लो, क्योंकि ऑपरेटर माइंडसेट और आपका क्या रिटेलर माइंडसेट। अभी बात करते हैं, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे किस बारे में, जो फ्राइडे को हुआ। आपको टाइम से पहले मैंने बता दिया था क्या होने वाला है, आपको ये देखना ही पड़ेगा और यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। आज हमारी जो जिस दिन आई थी ये 6 जून थी। ठीक है, 6 जून, ठीक है, फ्राइडे को 6 जून को मैंने आपको सबसे पहले डाला था कि 9:13 पे खुलने से पहले कि मार्केट इस रेंज में निकल सकती है, इधर कहीं से बाइंग आएगी। गाइस एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आई है, आप निफ्टी चेक कर सकते हो।
उस पे टाइम पे मैंने आपको क्या लिखा था कि गाइज ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको आज क्या देखने को मिलेगी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, तो उससे हमको 0.25% की उम्मीद थी। लेकिन गाइज इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली आप देख सकते हो 9:54 पे ये वाला मैसेज भेजा था। और ये वाला जो मैसेज है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें मैंने क्या लिखा है कि केस ए, अगर आरबीआई पॉलिसी का रेट कट होता है जो कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, तो हमको एक क्विक स्पाइक देखने को मिलेगी 24,820 तक। ठीक है, और उस समय मार्केट कहाँ चल रही थी, 24,700 के आसपास। और आप चेक कर सकते हो ये वाला मैसेज 9:54 पे भेजा था। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 9:54 और 10 बजे आरबीआई की मूव आती है। उसी मूव से पहले आपको मैंने मैसेज बताया था जब ये ब्रेकडाउन हो रहा था, हमने भी यहाँ पे ट्रेड दे रखा था कॉल साइड का, और इसी कैंडल में हमारा हिट हुआ और इसके बाद और ऊपर गया। तो गाइस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपको ऑपरेटर और रिटेलर दोनों की साइकोलॉजी मिलेगी, जिससे आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है गाइस, बात करते हैं अब आगे। आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही होगी निफ्टी में, 1 आवर की ट्रेंड लाइन जा रही है। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है, सिंपल। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन के आसपास क्या हो रहा है, पुल बैक लिया जा रहा है। एक तरीके से साइडवेज मार्केट है, बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। यहाँ पे जो पहले से बाइंग करके बैठे हैं, हो सकता है उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट मार्केट कर दे। स्टॉप लॉस हिट कब करेगी, अगर कल मार्केट 24,960 के नीचे निकलती है तो इन लोगों को एग्जिट करा के हो सकता है ऊपर चली जाए। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो यहाँ पे सेलर्स घुस रहे होंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, तो हमको एक ये वाली मूव देखने को मिल सकती है। और अगर ब्रेकआउट हो जाए क्लियर, तो यहाँ से 25,300 तक मार्केट जा सकती है। तो आपको क्या करना है, लेवल मार्क करके रखना है 24,960 का, और इसके ऊपर आप लेवल मार्क करके रख सकते हो 25,050 का। ठीक है गाइस, तो ये आपके दो लेवल हो गए हैं। 100 पॉइंट की रेंज है, इस 100 पॉइंट के अंदर, इस 100 पॉइंट्स के अंदर आप चाहो तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। 24,960 अगर ब्रेक होता है आप शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट होगा आपका 24,850 एंड 24,750। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर 25,050 ब्रेक हो जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 25,150 एंड सीधा आपका टारगेट 25,300 का इंट्राडे प्लस पोजिशनल। ठीक है गाइस, निफ्टी के बारे में इसके अलावा कुछ भी कहने को नहीं है। कुछ भी होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप चाहो तो बाय कर सकते हो। बात करेंगे गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। एक कमेंट आया था बैंक निफ्टी के टारगेट चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। कैसे निकाले थे, सेम भैया, लास्ट वाली मूव पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। देखो ये वाली गिरावट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव बनी है, ये देखो ये गिरावट है। इस पे अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या बनता है, 1.27 लेवल, फिर 1.4, 1.6, 1.2 कितना है, 56,800, ऑलमोस्ट हिट होने वाला है। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका है 57,181, इसको मान लो 57,200। फिर आपका टारगेट है 57,700। गाइज ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं आपको पहले ही बोल चुका था यहीं कहीं पे कि जब भी ये वाला लेवल क्लियर होगा आपके ये टारगेट आएंगे। ठीक है, और कभी भी आपको किसी भी स्टॉक का टारगेट निकालना हो तो आप ऐसे ही निकाला करो अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लास्ट करेक्शन पे फिबोनाची लगाओ, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो, टारगेट आपका 1.27, 1.4, 1.618, और इसको चाहो तो अपनी एक स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। तो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू क्लियर हुआ हो कि अपसाइड का टारगेट क्या है। अब गाइस बात करने वाले हैं कल हम इंट्राडे के बारे में। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो लोगों को फ्रेश क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट एक ट्रैप भी हो सकता है, अगर ये ट्रैप हुआ तो लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए जो बाइंग करके बैठे हैं। तो सिंपल सी बात है, लास्ट जहां पे मार्केट ने पॉज लिया है इस लेवल के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। तो 56,450 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट होगा 56,200 का, नेक्स्ट टारगेट 56,000 का। 56,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, यहाँ कहीं पर जो बाइंग करके बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अगर फिर मार्केट 56,000 से हायर हाई बनाने की कोशिश करेगी तो हम बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 56,800 एंड 57,000 के आसपास। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, एक शॉर्ट बनाना है 56,450 के नीचे, और नीचे से बाइंग करेंगे हम 56,000 के आसपास से। और बाय चांस अगर मार्केट गैप में खुलती है, मतलब इस रेंज के अंदर खुलती है और फिर कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करती है, तो हम बाय करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 56,800 एंड 57,000, और फिर उसके बाद 57,200। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस सेंसेक्स पे। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप सेंसेक्स को टच करोगे, देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल रही है, ये वाली। ठीक है, सेम जैसे निफ्टी है वैसे ही आपकी सेंसेक्स है। तो डे जो भी हमारा लो लगा है उस लो से आप अपना चाहो तो
क्लिक कर सकते हो डे हाई तक, और उसके बाद आपके जो टारगेट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस बार सेंसेक्स 95,000, ठीक है। क्यों 1.618 लेवल आपका 94,895 आ रहा है। ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 82,800, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 84,276, उसके बाद ऑल टाइम हाई का टारगेट 85,930, और इसके ऊपर तो गाइस सिर्फ आसमान है और मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो यहां से टारगेट आपका 89,875, उसके बाद टारगेट 91,935, और उसके बाद टारगेट 94,895। तो कहीं ना कहीं आपका 95,000 का आने वाले एक साल तक का टारगेट सेंसेक्स का रह सकता है। यहाँ से कहीं ना कहीं 12-15% की अपसाइड होगी, तो आराम से आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। शायद 15-20% की होगी, तो आराम से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल व्यू है। आपको मैंने अप्रैल में बता दिया था जब टैरिफ का पॉज आया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगी। आप देख सकते हो कितना क्विकली वहां से रिकवर आ गया। अब सिंपल सी बात है ना गाइज, एक इम्पल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, इम्पल्स मूव आएगी, करेक्शन होगी, फिर इम्पल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होगी, फिर इम्पल्स आएगी, फिर करेक्शन होगी, फिर एक इम्पल्स आएगी, फिर करेक्शन होगी, और ऐसे करके ही मार्केट ऊपर आपकी जाएगी। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो है आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, बढ़िया, हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हम ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर लेंगे, और ब्रेकआउट अगर फॉल्स हो रहा होगा तो हम उसको भी ट्रेड कर लेंगे। कैसे ट्रेड करेंगे? लास्ट स्विंग को मार्क कर लो, डे हाई को मार्क कर लो, इसके ऊपर बाय कर लेना, इसके नीचे शॉर्ट कर लेना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पे एक रीटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब ये रीटेस्ट है या ये फॉल्स है, ये हमको कल ही पता लगेगा। अगर कल 82,000 के नीचे बैंक सेंसेक्स सस्टेन करता है, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 81,800, 81,600 एंड 81,500 के आसपास आपका टारगेट रह सकता है। ऑन द अपसाइड 82,300 के ऊपर अगर आपकी सेंसेक्स सस्टेन करता है, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 82,500 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 82,800। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।